हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2। तो कल हमने छोड़ा था कि जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि जो उसकी सिस्टर्स हैं वो उसको ये कह के चली गई हैं कि अपने पिंजरे की यदि वो अपने जो बर्ड है यदि उसको सदा के लिए अपने पास रखना चाहती है तो उसको केज में बंद कर दे। और ये चीज़ उसके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। नाउ वी विल रीड द सेकेंड पार्ट। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. अब उसको ऐसा लगा कि उसका जो छोटा पक्षी है उसको काफ़ी देर हो गई बाहर गए हुए। Something might have happened to him. हो सकता है कि उसके साथ कहीं कुछ हो ना गया हो। What with hawks and with snails, you never knew what trouble he might get into. हॉक्स होते हैं बच्चे बाज, और मतलब ऐसे एक बर्ड होता है स्नेयर्स। तो वो सोचती है कि कहीं बाज और स्नेयर्स जैसे जो अनेक बर्ड हैं, पता नहीं उनके कारणों से कोई ट्रबल ना हो जाए, इसको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़ जाए। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर। बिसाइड्स होता है कि अतिरिक्त, हो सकता है कि इसके अलावा ये भी बात हो सकती है उसको भूल गया हो। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, और हो सकता है कि वो किसी और के मतलब शरण में चला गया हो। अब दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये सारी चीज़ें उसके लिए काफ़ी मतलब उसको डरावनी फील हो रही थी। शी विस्ड ही वर सेफली बैक अगेन, और उसकी इच्छा थी कि भगवान करे वो बस सेफ्टी के साथ वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड ट्विट ट्विट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सो द लिटल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। और फिर अचानक ही उसको ट्विट ट्विट की साउंड सुनाई दी और देखा कि उसके शोल्डर पे वो छोटा पक्षी बैठा हुआ था। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. Alighted होता है बच्चों कम डाउन, मतलब नीचे आ जाना। और वो मतलब इतना बिल्कुल शांति से नीचे आया था, इतना प्यार से, दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम, कि उसको पता ही नहीं चला, उसको सुना ही नहीं दिया। आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सैड द प्रिंसेस। मुझे हैरानी थी कि मतलब तुम्हारे साथ कहीं कुछ हो ना गया हो। आई थॉट यू हैड वंडर दैट, सैड द लिटल बर्ड। लिटल बर्ड ने कहा कि हाँ, मैंने भी सोचा था कि तुम मेरे बारे में काफ़ी हैरान हो जाओगी। द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। और वो कहता है कि फैक्ट ये था कि कल रात में वापस ही नहीं आया। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने पार्टी दी हुई थी और सभी चाहते थे कि मैं वहीं पे रुकूं। बट आई थॉट यू वुड बी एंक्शियस। एंक्शियस होता है बच्चों, एंक्सियस होता है थोड़ा सा एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना, चिंतित, वरीड होना। और मैंने सोचा भी था कि तुम मेरे को लेके काफ़ी वरीड होगी। अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटल बर्ड टू मेक। और इन सारी जो सर्कमस्टांसिस थी, दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट होता है मतलब दुर्भाग्यशाली। ये टिप्पणियाँ दी फॉर द लिटल बर्ड टू मेक। अब ये मतलब आने वाली जो टिप्पणियाँ रिमार्क्स वो कर रही थी वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और जो मिस्टर सेप्टेम्बर थी उसका जो दिल था थम्प होता है मतलब धक धक की आवाज़ें हो रही थी। और अब उसको मतलब अपना माइंड बना लिया था कि अब वो इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी। शी पुट हर हैंड एंड टू होल्ड ओवर द बर्ड। और अब उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केस। और बर्ड ने कोई संदेह नहीं किया, और लेकिन अब वो हैरान था कि उसको पिंजरे में क्यों ले जाए। जब वो उसको पिंजरे में लेके गई तब वो थोड़ा सा हैरान हुआ। पहले उसने उसके ऊपर कोई संदेह नहीं किया। पोप्ड हिम इन, पोप्ड होता है उसके ऊपर, पुट मतलब उसको उसके अंदर रखा, एंड शट द डोर ऑन हिम, और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। उसको मतलब एक क्षण भी नहीं दिया कि वो कुछ सोच सके, उसने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया उस बर्ड को। बट इन ए मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च। आइवरी पर्च होता है जो उसकी जालियाँ होती हैं ना पिंजरे की, उसको बोलते हैं आइवरी पर्च। लेकिन एक दो सेकंड के बाद उसने वो कूदा उसमें और उसने कहा, वट इज़ द जोक, ये क्या जोक है। देर इज़ नो जोक सैड सेप्टेम्बर। उसने कहा कि इसमें कोई जोक वाली बात नहीं है। बट सम ऑफ मेमास कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट। प्राउलिंग होता है मतलब घूमती रहती हैं। वो कहती है कि मम्मा मतलब यहाँ जो सयाम के जो सयाम जो है वहाँ पे उस लैंग्वेज में कहती है कि वहाँ पे कुछ है ना, रात के टाइम कुछ शिकारी बिल्लियाँ घूमती रहती हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सेफ हो जाओगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड। वो कहता है कि ठीक है, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब जैसा तुम चाहती हो, मैं इस चीज़ को लेके कोई माइंड नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मॉर्निंग में तुम लेट मी आउट मतलब मुझे बाहर जाने देना।
ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग। और फिर उसने अच्छा सा खाना खाया और फिर गाना स्टार्ट किया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन बीच में ही वो रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी ही सैड, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मुझे आज मतलब मेरा मन नहीं करा कि आज रात में गाऊँ। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, इसलिए उसने जो अपना हेड था अपने पंखों में छुपाया, अपने नीचे रखा पंखों के नीचे, और वो एक ही मिनट में गहरी नींद में सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, वो भी सोने के लिए चली गई। बट वैन द डॉन डॉन होता है बच्चों सवेरा, मॉर्निंग ब्रोक, शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो वो उठी कैसे, उठा दी गई, लिटिल बर्ड ने उसको उठाया, मतलब टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी मतलब जितनी आवाज़ थी पूरी आवाज़ में चिल्लाया, उसको चिल्ला बोल रहा था वो, और वो उठ गई। वेकअप ही सेड, उसने कहा कि उठ जाओ। ओपन द डोर ऑफ केज एंड लेट मी आउट, वो कहता है कि देखो ओपन कर दो इस डोर को और मुझे जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, ड्यू होता है उसकी बूंदे, मैं मतलब बाहर जाना चाहता हूँ, अपनी उड़ान भरना चाहता हूँ, क्योंकि अब ग्राउंड में उसकी बूंदे गिरी होंगी इस टाइम। यू आर मच बेटर ऑफ, वेयर आर यू सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम जाओ ना, वहीं सबसे अच्छे हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, उसने कहा कि मुझे जाने दो जाने दो। एंड इट ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ केज, और उसने उसमें जो बार्स सी छड़ियाँ लगी हुई थी पिंजरे के अंदर जो जाली थी, उसको उनमें से उसने निकलने की कोशिश की। बट ऑफकोर्स डिट कुडंट, लेकिन कुछ नहीं कर सका वो। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, उसने फिर वो जो डोर था उसके मतलब उसको भी पीटना स्टार्ट किया। बट ऑफकोर्स ही कुडंट ओपन, लेकिन वो उसको खोल नहीं सका। देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम, फिर वो सारी की सारी अंदर आई और उन्होंने देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उन्होंने कहा कि उसने बहुत अच्छा किया कि उनकी एडवाइस मान ली। दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केस एंड इन फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और उन्होंने कहा कि वो कुछ ही दिन में यूजुअल हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा केज में रहने का, और कुछ ही दिनों में भूल जाएगा कि वो कभी आज़ाद हुआ करता था। द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, लेकिन जब वो वहाँ थी तो उसने छोटे उस बर्ड ने कुछ नहीं कहा। बट एज सुन एज दे वर गोन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट लेट मी आउट, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई तो उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर जाने दो, बाहर जाने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेप्ट सेप्टेम्बर, सिली होता है मिस्टेक करना, मतलब मूर्खता वाली बातें करना। वो कहती है कि तुम ये मूर्खता वाली बातें मत करो। आई हैव पुट यू इन द केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, फॉन्ड होता है शौकीन, मतलब लाइक करती हूँ। मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए बंद किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आई नो वट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हें इतना नहीं पता। सिंग मी ए लिटल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, वो कहती है कि तुम मेरे लिए गाना गाओ फिर तुम्हें शुगर का एक टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, लेकिन वो एक कॉर्नर में बैठा रहा और नीले आसमान को देखता रहा। एंड नेवर sang a note, और नोट होता है सॉन्ग, और उसने कभी भी कोई गाना फिर नहीं गाया। बट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग सैड सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर जो थी उसने कहा कि सल्किंग होता ना इस तरह उदास होने का, क्या मतलब क्या रीज़न है, क्या फ़ायदा है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर टर्बल्स, वो कहती है कि क्यों नहीं तुम गाने लग जाते हो और अपने जो टर्बल्स हैं उनको भूल जाओ। हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, वो कहता है कि मैं कैसे गाऊँ, मैं तो ट्रीज़ को, लेक को, और जो ग्रीन राइस के पेड़ हैं फील्ड में खुले खेतों में, वो सब देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें डेली बाहर ले जाऊंगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, वो कहता है कि तुम्हें ले जाने में और खुद उड़ने में वो वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी दैम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, ये जो खुले खेत खलियान लेक विलो ट्री सब डिफरेंट दिखेंगे जब उन्हें तुम कहाँ से देखते हो, पिंजरे में रह के देखते हो ना, तब वो मज़ा नहीं है जो आज़ादी में है। द बर्ड वुडेंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडेंट ईट अ थिंग, और फिर पक्षी ने कभी गाना नहीं गाया, नहीं कुछ खाया, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्जियस एट दिस, एंग्जियस होता है बच्चों थोड़ा सा चिंतित, वरीड, और जो लिटिल प्रिंसेस थी वो काफ़ी एंग्जियस थी इस चीज़ को लेके। एंड आस्क्ड द सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि उनका इस बारे में क्या विचार है। यू मस्ट बी फॉर्म दे सेड, उन्हें कहा कि तुम्हें इस चीज़ पे दृढ़ रहना चाहिए। बट इफ़ ही वुडेंट ईट ही विल डाई शी आंसर्ड, लेकिन उसने फिर अपनी सिस्टर से कहा कि यदि खाना ही नहीं खाएगा तो एक दिन मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सैड, उन्होंने कहा कि ये तो फिर बड़ी मतलब गलत बात होगी उसके प्रति, थोड़ा सा अनग्रेट मतलब थोड़ा सा कृतज्ञता होगी ये तो। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसे सोचना चाहिए ना कि तुम इसका कितना भला चाहती हो। इफ़ इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज
आई विल इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। ऑब्स्टिनेट था बच्चों, जिद्दी। फिर भी यदि वो जिद्दी है, ये जिद करना चाहता है, तो अगर वो फिर मरेगा तो मरेगा, मतलब इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ठीक है, तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडेंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर मच वेरी गुड। और सेप्टेम्बर को अब कुछ ऐसा मतलब दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या सब कुछ चल रहा है। गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, कि मतलब उसके साथ अब कुछ अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा था। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर दैन शी। वो लेकिन उसे ये पता था कि सारी 8 की 8 वो एक ही हैं, और मतलब उन सब में एकता है, और वो उससे बड़ी भी हैं। सो शी सैड नथिंग, इसलिए उसने उनको कुछ नहीं कहा। पर एप्स ही विल हैव गोट यूज टू हिज केस बाय टमोरो, शी सैड। और फिर उसने अपने मतलब उसने अपने आप से कहा कि शायद कल तक ये इस पिंजरे को लेके मतलब यहाँ रहने का थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे वैन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। और जब वो अगली मॉर्निंग उठी तो उसने बड़ी मतलब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वॉइस में उसको बड़ी चीयरफुल गुड मॉर्निंग कहा। शी गोट नो आंसर, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिला, बदले में कोई रिप्लाई नहीं आई। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केज। अब वो भाग के उठी और सीधी दौड़ के कहाँ गई, पिंजरे के पास। शी गिव अ स्टार्टल ट्राई, फिर उसने चौंक का स्टार्टल होता है हैरान होके एक चीख निकल गई उसकी। फोर देर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि अब जो फोर, ये जब बच्चों कोमे से पहले कोमे के बाद फोर आता है तो हमेशा बिकॉज की सेंस देता हो, क्योंकि जो लिटिल बर्ड था वो लेटा हुआ था एट द बॉटम ऑन ए साइड विद हिज आइज क्लोज, अपनी आंखें बंद करके उसके बॉटम में मतलब पिंजरे की जो तली थी उसमें लेटा हुआ था। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मर गया हो। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और फिर उसने उसको अपने हाथों में उठाया, डोर खोला पिंजरे का। शी गिव अ सोब ऑफ रिलीफ, सोब होता है सिसकियाँ भरना, फिर उसको मतलब थोड़ी सी रिलीफ मिली और साथ में सिसक रही थी। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल। अब उसको थोड़ा सा रिलीफ इसलिए फील हुआ क्योंकि उसे फील किया कि उसका जो छोटा सा हार्ट था अभी भी मतलब वो धड़क रहा था, हार्ट बीट थी उसकी अभी भी थी। वेकअप द लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा कि उठो उठो। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, इस तरह रो रही थी और उसके जो टीयर्स थे, आंसू थे, वो उस छोटे पक्षी के ऊपर गिरे। ही ओपनड हिज आइज एंड सो दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। और फिर उसने पक्षी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब जो पिंजरे की जो तारें थी अब वो उसके आसपास नहीं थी। आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड आई इफ़ आई कांट सिंग आई डाई, ही सेड, उसने कहा कि मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ, और यदि मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊँगा। द प्रिंसेस गिव अ ग्रेट सोब, और अब उसने एक बड़ी सारी सिसकी भरी, मतलब ज़ोर से रोई हो। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, उसने कहा कि ठीक है तुम अपनी आज़ादी लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था कि मैं तुम्हें बहुत चाहती थी और मैं चाहती थी कि तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओ। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि इससे तुम मर जाओगे। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने तरीके से जीने दूंगी, जहाँ तुम खुश हो वहीं जाओ। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और जो पत्थर की जो होती है उस पर उसने रख दिया विंडो को खोल के। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटल, उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया बर्ड ने। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सैड, उसने कहा कि जाओ, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केस एनी मोर, वो कहती है कि अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पिंजरे में और कभी भी नहीं रखने वाली। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटल प्रिंसेस सेड द बर्ड, बर्ड ने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी ज़रूर आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और जितने मुझे सॉन्ग आते हैं ना प्यारे प्यारे वो सारे मैं तुम्हारे लिए गाऊँगा। आई शेल गो फार अवे, मैं दूर चला जाऊँगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं हमेशा वापस जरूर आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं कभी भी तुम्हें भूलूंगा नहीं। ही गिव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने दोबारा थोड़ा सा अपने आप को हिलाया। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, और फिर उसने कहा कि देखो मैं अब कितना मतलब थोड़ा सा आराम फील कर रहा हूँ। देन ही मुस्टिफ होता थोड़ा सा मतलब लेजी हो जाना, क्योंकि पिंजरे में बंद था, तो थोड़ा देखो मैं कितना थोड़ा सा लेजी हो गया हूँ, सुस्त हो गया हूँ। देन ही ओपन हिज विंग्स, फिर उसने अपने जो विंग्स से पंख थी फैलाए। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर आकाश में वो उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन वो बड़ी जोर जोर से रोई। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन एंड विद द लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ द साइट शी फेल्ट। अब उसको क्यों रोई वो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन, कि किसी और की हैप्पीनेस को ख़त्म करना, यू लव जिसे तुम प्यार करते हो, बिफोर योर ओन
क्योंकि तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि तुम्हारी खुद की खुशी से पहले तुम अपने जो जिससे तुम प्यार करते हो उसकी खुशी का ध्यान रखो। एंड विद हर लिटल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट, और जब वो पक्षी उसकी आंखों से दूर हो गया तो उसे ये फील हुआ, रियलाइज हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, और अब वो अचानक ही फिर से अकेली हो गई। वैन हर सिस्टर न्यू वट हैड हैपेंड दे मोक्ड हर एंड सैड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। मोक्ड होता है मजाक उड़ाना, और जब उनकी सिस्टर को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ तो वो काफ़ी मजाक उड़ाया उसका, और उन्होंने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो आया। एंड ही सेट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, लेकिन वो आया, उसके शोल्डर पे बैठा और उसने उसी के हाथ से खाया और उसके लिए ब्यूटीफुल सॉन्ग्स भी गाए। ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उसने उसको सारा बताया कि किस तरह वो अच्छे अच्छे प्लेसेस पे उड़ने के लिए गया था। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू अ रूम वैन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड। इंक्लाइंड होता है मतलब बच्चों जब चाहे, मतलब तो उसने अपने जो रूम की जो विंडो थी दिन रात खोल के रखी ताकि जो बर्ड है ना, सिंगिंग बर्ड, वो जब चाहे आ सके जब चाहे जा सके। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और इसके लिए भी अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि जब बाहर से फ्रेश हवा आई तो वो भी एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई। एंड वैन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और जब वो बड़ी हो गई तो कंबोडिया के राजा के साथ उसकी शादी हुई और उसको पूरे हाथी में पूरे शहर में घुमाया गया, उस हाथी पे बिठा के पूरे शहर में घुमाया गया जहाँ पे वो राजा रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, और लेकिन उसकी जो सिस्टर थी कभी भी विंडो ओपन करके नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज डिसएग्रीएबल, इसलिए वो अगली मतलब थोड़ी सी गंदी शक्ल सूरत वाली, थोड़ी सी मतलब गंदी शक्ल सूरत तो हुई उनकी, इसके साथ साथ और क्या हुआ, डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल होता है मतलब थोड़ा सा जिनका स्वभाव थोड़ा सा खुश ना हो, उदास रहने वाली और किसी की ना मानने वाली डीठ टाइप की, मतलब वो डिसएग्रीएबल भी हो गई और सुंदर भी नहीं हुई। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद द प्राउड ऑफ टी एंड सियामीज कैट। और जो फिर जब वो बड़ी हुई तो उनकी फिर किसके साथ शादी हुई, उसकी बहन के राजा के जो काउंसलर थे ना, जो मंत्री वगैरह थे, उनके साथ शादी हुई और उनको फिर विद अ पौंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट, सियामीज जो थाईलैंड की जो कैट्स थी और टी की थी, उनको उसको दहेज में दिया गया। और जो स्टोरी के राइटर हैं बच्चों सोमसेट मॉम। तो इसके जो दोनों पार्ट थे हमने डिस्कस कर लिए। आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इसके जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर रीड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।